तो फ्लिपकार्ट में ब्रांड अप्रूवल मिलने के बाद अब हम अपनी लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सो लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा लिस्टिंग्स टैब में। सो अभी हम लिस्टिंग टैब में जाएंगे। सो ब्रांड अप्रूवल में आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ब्रांड नहीं होगा तब तक हम सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना होगा? सबसे पहले आपको लिस्टिंग टैब में जाना होगा और ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना होगा। जब आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक। जब आप सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सेम ओपन होता है। आप यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। सपोज मुझे सेल करनी है बेड शीट, तो मैं यहाँ पे बेड शीट सर्च करूँगा। ओके, ये आ गया बेड शीट। यहाँ पर बेड शीट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी शो कर रहा है, बट मुझे चूज़ करना है कि मेरे लिए कौन सी बेटर है, मेरे लिए कौन सी कैटेगरी बनी है, मुझे कौन सी कैटेगरी में सेल करना है। क्योंकि हर कैटेगरीज में सेल करने का एक अलग ही मतलब वे होता है, अलग एक जीएसटी होती है। तो आपको जीएसटी परसेंटेज को अपने अकॉर्डिंग मैच करना है, अपनी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सेल करना है आपको। सो मुझे बेड लिनन में सेल करना है, क्योंकि बेडशीट बेड लिनन में आती है। अगर आपको और भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप फ्लिपकार्ट बायर पोर्टल पे जाएं और वहाँ पर बेडशीट टाइप करें और वहाँ पर चेक करें कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी में सेल किया हुआ है। तो आपको वही कैटेगरी चूज़ करनी है सेम, जिससे आपको क्या होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सपोज़ मुझे चेक करना है कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी में सेल किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने सेल किया हुआ है बेड एंड लिनन ब्लैंकेट्स में, और मैं कौन सी कैटेगरी में भी चल रहा हूँ, बेड लिनन एंड ब्लैंकेट्स में। तो मैं कैटेगरी चूज़ में सही हूँ। तो मुझे क्या करना है, अब जाके सिलेक्ट ब्रांड करना है। सिलेक्ट ब्रांड करने के लिए मैं करूँगा ए कारपेट या जेड कारपेट। मैंने ये जनरल ब्रांड चूज़ किया है, मुझे इस ब्रांड पे आगे फर्दर सेल नहीं करना, बट ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है। ओके, चेक ब्रांड किया मैंने। ब्रांड अवेलेबल है मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ इसको अप्रूवल के लिए। क्रिएट करना है मुझे। क्रिएट करने के बाद मुझे अब मेरे पास यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इमेज सिलेक्ट करनी है। तो इमेज जल्दी से मैं चूज़ कर लेता हूँ इसकी। इमेज चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पर चूज़ करना है कि ओके, इमेज को आपको वन बाय वन अपलोड करना है यहाँ पर, बिकॉज फ्लिपकार्ट मल्टी जो बल्क इमेज अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं देता। तो आपको वन बाय वन ही इमेज अपलोड करनी होगी। तो आपको जाना है यहाँ पे क्लिक करना है प्रोडक्ट इमेज पे जाके, उसके बाद चूज़ करना है आपको लोकेशन, और उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट। ठीक है, लोड लेगा और लोड लेने के बाद क्या होगा, आपका ये शो करेगा इस टाइप से। आपके पास जितनी ज़्यादा इसकी इमेजेस हैं आप इनको डालें, क्योंकि इससे आपका ये बेनिफिट होगा, कस्टमर के पास जितनी ज़्यादा इमेजेस शो होंगी कस्टमर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट की तरफ। बिकॉज अगर कस्टमर को डिटेल ही नहीं मालूम होगी कि आखिर वो खरीद क्या रहा है, वो बिछाने के बाद या फिर अप्लाई होने के बाद कैसा दिखेगा, तो कस्टमर परचेज नहीं करेगा। सो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमें मैक्सिमम इमेजेस डालनी है। मैक्सिमम हम 5 इमेज डाल सकते हैं, 5 से ज़्यादा यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हमने अभी 4 इमेज डाली है, और लास्ट इमेज आप अपने ब्रांड की डाल सकते हो। डालने के बाद मैंने किया है सेव। और अब देखो, यहाँ तो ग्रीन टिक आ चुका है, मीन्स टू से ये हमारा जो एरिया है, प्रोडक्ट फोटोज अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद आती है हमारे पास प्राइस एंड स्टॉक। प्राइस में क्या होता है, आपको एसकेयू डालना है। एसकेयू क्या होता है, स्टोर कीपिंग यूनिट। यानी कि आपकी जो आपकी लिस्टिंग है, जो आपका प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। बेडशीट की अलग अलग कलर वेराइटी डिज़ाइन होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि जो बेडशीट मल्टीपल डिज़ाइन की बेडशीट हैं। अगर आपके पास बेडशीट तो बेडशीट होती है, बट अगर आपको उसको मल्टीपल डिजाइंस रखनी है तो आपको हर किसी का पर्टिकुलर एक एसकेयू बनाना होगा। तो उसको हम बोलते हैं एसकेयू नंबर, और या एसकेयू आईडी। ठीक है, स्टोर कीपिंग यूनिट आईडी।
तो आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कार्टून, कार्टून बेड, ठीक है। तो मैंने कार्टून बेडशीट का इसका नाम रख दिया, बिकॉज मैं अभी इसको सेल नहीं करूँगा, मैं इसको अभी सप्रेश कर दूंगा लिस्टिंग को, बट डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो लिस्टिंग स्टेटस हमारा एक्टिव है। और उसके बाद एमआरपी आपको क्या डालनी है, बेसिकली यही दिक्कत आती है एमआरपी चूज़ करने में। जो आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो आपको डालना है। कई बार क्या होता है, पर्सन 2,000 3,000 5,000 ऐसे डाल देता है और चीज़ 100 रुपये की भी नहीं होती। तो आपको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एमआरपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट की सेलिंग में, बिकॉज एमआरपी हाई होने की वजह से आपका प्रोडक्ट कई बार सप्रेस हो जाता है, डीलिस्ट हो जाता है, लिस्टिंग उसकी डिलीट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाता है। सेलिंग प्राइस मैं 299 रख लेता हूँ। उसके बाद फुलफिलमेंट बाय सेलर और स्मार्ट सेलर, आपका क्या है, आप सेलर रखोगे कि स्मार्ट सेलर एक अलग ही वैरायटी है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इन स्टॉक का मतलब होता है आपकी जो लिस्टिंग है डेज में प्रोसेस होंगे, यानी कि आपके प्रोडक्ट डेज में डिलीवर होंगे। अगर आप इन स्टॉक 1 करोगे तो आपका 1 दिन बाद का ऑर्डर आएगा। अगर एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्रेस में आपका 1 घंटे बाद, यानी कि आपका सबमिशन टाइम, ब्रीचिंग टाइम 1 बजे का है, तो आपके 11 बजे तक आपके पास ऑर्डर आते रहेंगे। तो ब्रीचिंग टाइम वगैरह मैं फर्दर वीडियो में आपको टोटल बताऊंगा जब आपके ऑर्डर्स का पोर्शन आएगा, जब हमारे पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो SLA आपका होता है आवर्स में, 1 आवर या 1 डे। स्टॉक आपके पास जितना भी है, मेरे पास 5 का स्टॉक है। उसके बाद आपके पास शिपिंग प्रोवाइडर आपका फ्लिपकार्ट है। अगर आप चूज़ नहीं कर सकते करोगे तो आपको सेल्फ शिप का भी ऑप्शन है यहाँ पर, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो आप, मैं एज अ बिगिनर आपको शो करूँगा फ्लिपकार्ट शिपमेंट से ही आप चूज़ करें इसको। डिलीवरी चार्जेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, 20 40 मैंने डाला, नॉर्मल डाला है। और उसके बाद आपको डालना है वेट, आपको टोटल प्रॉपर वेट करके इसका डायमेंशन नाप के फिर यहाँ पे डालनी है, बिकॉज अगर आप गलत डायमेंशन डालते हैं तो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज अगर आपकी गलत डायमेंशन होगी तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि डायमेंशन ज़्यादा तो आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आपकी लिस्टिंग में फर्दर कोई सेपरेशन ना आए। HSN आपको चेक कर लेना है गूगल पर जाकर, HSN फॉर बेडशीट, ठीक है। तो HSN बेडशीट ये देखो, 306304 ऐसे ही आप HSN अपना सर्च करके फाइंड आउट करके डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से। और उसके बाद लग्जरी केसेस होते हैं, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप डाल सकते हो इसमें। GST अपीरल डाला हुआ है मैंने, आपका 5% 10% 12% जो भी आपको बनता है वो डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री रीजन आपको सिलेक्ट करना है, मैं, मेरा इंडिया है तो मुझे इंडिया चूज़ करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चर डिटेल मैं नॉर्मल डाल देता हूँ, जेड कारपेट करके, ओके, सेम जेड कारपेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी GST पे एड्रेस मेंशन है आपको वो चूज़ करना है। देखो अभी यहाँ पर एरर शो कर रहा है, मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ये क्या हो जाएगा, बूम, हमारी जो ब्लैक था वो अभी 2 एरर्स और बाकी हैं। कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी हमारे पास कहाँ दिक्कत दे रहा है ये, ओके, जेड कारपेट लेंथ आपको, जेड कारपेट फैब कर देता हूँ मैं इसको, ओके, जेड कारपेट फैब किया मैंने, इसको सेव किया। ओके, अब ये ग्रीन हो गया, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ ऑल्सो मैटर, क्योंकि फर्म का नाम 1 2 वर्ड्स का तो नहीं होता ना, AB ऐसे नहीं होता। AB मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ओवरसीज, इसी हिसाब से कुछ फार्म्स के नाम होते हैं। तो आपको उसको क्राइटेरिया को फॉलो करना है ताकि डिटेल्स प्रॉपर हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मॉडल नेम क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है। तो मेरी जो कार्टून की बेडशीट है तो मैं इसको कार्टून की बेडशीट लिखूंगा, कार्टून बेडशीट।
ठीक है, कार्टून बेड, और कलर इसका पिंक है। मैंने अपने जनरली लिखा है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है, और ना ही मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होगी। ब्रांड कलर अभी ये पिंक है, वैसे तो मल्टी कलर है, बट मैं पिंक भी डाल सकता हूँ और मल्टी कलर भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे आपकी चॉइस है। क्योंकि जो आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ आपको शो करेगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन, ग्रे, मैरून शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर शो करेगा। पिंक प्लस करोगे तो आपका नेक्स्ट भी शो करेगा, जैसे इसका ग्रे मैरून शो कर रहा था। ओके, सो इसके बाद आपको साइज चूज करना है, डबल है कि किंग है। तो जिस भी प्रोडक्ट में आप लिस्टिंग करोगे उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ को आपको चीज़ें दिखाई देंगी जो जो इसमें नीडेड होती हैं। तो बेडशीट में किंग साइज, क्वीन साइज, डबल बेड इस तरह से होते हैं। और टाइप होता है बेडशीट का फ्लैट इलास्टिक, ये एक टाइप है बेडशीट का। फ्लैट मतलब उसमें रबर नहीं होती साइड में, और फिटेड में रबर्स होती हैं साइड में। सो जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो बेडशीट है ये एक फिटेड बेडशीट है, बिकॉज इट्स टक, ये टक्टेड हो चुकी है, नीचे टक हो सकती है। तो इसको हम ये बेडशीट की कैटेगरी है। इसको जो आप प्रोडक्ट सेल करें आपको उसका आइडिया तो होगा, तो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ। तो आपको मेरी ये फ्लैट बेडशीट है, और कलर यहाँ आपको चूज़ करना है। मेन आपका ये कलर है, तो पिंक कलर, पिंक कलर। ओके, आइडल फोर, आई थिंक इट्स फॉर किड्स बिकॉज कार्टून है, बट इसको अडल्ट भी यूज़ करते हैं, तो मैं इसको अडल्ट्स रखता हूँ फिलहाल। और पैटर्न इसका क्या है, कार्टून का, तो मैंने कार्टून चूज़ कर लिया। उसके बाद मटेरियल इसका क्या है, पॉली कॉटन, तो मैंने पॉली कॉटन चूज़ कर लिया। उसके बाद इसका सेल पैक क्या है, एक बेड शीट है, तो मैं एक बेड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक पिल्लो कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर ऑफ बेडशीट, तो हम एक बेडशीट देंगे, जिसमें से थ्रेड काउंट इसका क्या होगा, थ्रेड काउंट इसका जहाँ से भी आप परचेज करेंगे वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाती हैं। विड्थ आपको बेडशीट की कितनी रखनी है, वो आपको मेन मेजरमेंट जो मीडियम होते हैं उसको आपको यूज़ करके रखना है। अदरवाइज जो भी सेलर है आप उनसे आइडिया ले सकते हैं, जैसे इन्होंने डाली हुई है ये वाली लेंथ, सॉरी, तो ये लेंथ हम सेम डाल सकते हैं बिकॉज हमारा प्रोडक्ट भी सेम है। तो डालते हैं इसको 225 और 220। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डेप्थ, इसको हम ना भी करेंगे तब भी चल जाएगा। तो कुछ एक पोर्शन हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, तो चूज़ करते हैं अब कहाँ एरर आया है हमारे पास। कि बिकॉज अगर कोई एरर होगा तो ये शो करेगा हमारे पास, आई थिंक हाँ, डेप्थ में एरर है। तो सेंटीमीटर अराउंड बेडशीट की डेप्थ 1 इंच ही होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने इसको सेव किया, और दैट्स ग्रीन। तो हमारे पास यहाँ तक का अगर हम सबमिट करना चाहें तो हमारे पास केओसी एक्टिव हो चुकी है, तो हम डायरेक्टली केओसी को सबमिट कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कलेक्शन नीड नहीं है इसे फिलअप करने की। करेक्टर्स, देखो, अगर आप डायरेक्टली किसी को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती है। बट अगर आप किससे आइडिया लेना चाहो तो आइडिया ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इजीली, जैसे इन्होंने इनके, आपको ऑब्जर्व करना है कि इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, इनकी क्या क्वालिटी है, हमारी बेडशीट में क्या क्वालिटी है, तो वो सब भी आपको देखना है। जैसे बेडशीट में क्या होता है, कंफर्टेबल है ये, तो कम्फ कर देते हैं इसको, कंफर्टेबल है। ओके, उसके बाद होगा हमारे पास, या कर सकते हैं न्यू डिज़ाइन है हमारे पास। ओके, तो मतलब आपके पास जितने भी हमारे आपके पास चीज़ें हैं आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है, नो। फैब्रिक केयर आपको रखनी है डो नॉट ब्लीच करके, या फिर डो नॉट, या फिर डो नॉट ब्लीच। उसके बाद जीएसएम आपको आइडिया होगा आपको क्या होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन राइट करना अच्छा सा, और फाइनली डालना है आपको कीवर्ड। कीवर्ड आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपको डालना है यूज़ कहाँ होती है, बेड पर यूज़ होती है। उसके बाद आपको डालना है जो कॉटन बेडशीट है ये, ओके, कॉटन की बेडशीट है, ठीक है, कॉटन बेडशीट,
ठीक है, की फीचर आप या मल्टीपल चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे लिविंग रूम, लिविंग बेडशीट। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बेडरूम। ठीक है, आप मल्टीपल ऐसे कीवर्ड डाल सकते हैं और की फीचर्स आपने जो भी इसके रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया कि आप दूसरे प्रोडक्ट से आइडिया ले सकते हो। तो हमने आइडिया लिया और देन फाइनली अदर जो भी आपके हैं डिटेल वो आपको करनी है सारी फिलअप। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, ये पोर्शन ऑप्शनल है। आप इसको नहीं भी फिलअप करेंगे तब भी आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। तो आपको करना है सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा है सेंड टू क्यूसी। क्यूसी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा रेडी टू सेल। और ये देखो स्टेटस क्यूसी इन प्रोग्रेस। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी क्यूसी फिक्स होती है या फिर हमारा प्रोडक्ट पब्लिश होता है या नहीं होता। कि देखो पहले कुछ प्रोडक्ट से उनमें एरर आया था। ओके, और जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एरर क्यों आया था। ठीक है, तो कुछ रीजंस होते हैं, जैसे इसमें इमेज का इशू बताया था। तो इस लिस्टिंग में इस वजह से एरर आया। तो अब हमें अपनी लिस्टिंग का वेट करना है कि हमारी लिस्टिंग पब्लिश होती है नहीं होती है। इसमें मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगता है। आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, जब ओवर साइट पे लोड होता है तब आपको लिस्टिंग पब्लिश होने में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। बट आधे घंटे बाद आपके पास प्रॉपर ये लिस्टिंग का पता लग जाता है कि ये क्यूसी पास होगी या नहीं होगी। क्यूसी पास होने का मतलब आपकी लिस्टिंग लाइव है, आपकी लिस्टिंग एक्टिव है और आपके जो ऑर्डर हैं वो रिसीव हो सकते हैं। तो वेट करते हैं अभी इसका और चेक करते हैं कि हमारी लिस्टिंग पब्लिश होगी या नहीं होगी। सो जो हमारे लिस्टिंग है मैंने चेक किया तो इसमें एरर शो कर रहा था। तो आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि लिस्टिंग गलत हो गई है या फिर कुछ ऐसा। आपको चेक करना है कि मेथड्स कभी गलत नहीं हो जाते, क्योंकि प्रोसीजर स्टेप्स गलत हो सकते हैं। मतलब आपने जो कंटेंट डाला वो गलत हो सकता है बट आपकी जो लिस्टिंग है वो प्रॉपर है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ दिक्कत क्या आई है। जो डिलीवरी चार्जेस है वो अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो नहीं करना है, आपको डिलीट कर देना है। बिल्कुल जीरो करोगे तो उनको लगे कि आपने कुछ ना कुछ डाला हुआ है। ब्लैंक ही कर देना है इसके बिल्कुल पूरा। तो 3 एरर थे, तीनों ही इन फील्ड में थे। जहाँ जहाँ रेड शो करेगा वहाँ वहाँ आपको चेंज कर देना है, सेव करना है। अब फिर वेट करना है, आपको दोबारा सबमिट करना है। आपको एक बारी और इशू आया है, देखो जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, चेक करता हूँ रीज़न क्या है। यस, जेड कारपेट इंडिया। ओके 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 ओके। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सबमिट कर सकते हैं। सेव एंड हिट सेंड टू क्यूसी। ठीक है, दोबारा वेट करना है, फिर ही लोड करना है। जब तक ये आपकी क्लियर नहीं होती है तब तक आपको करते रहना है। और फाइनली ये देखो आपके सामने अभी सबमिट किया था, ये जेड कारपेट बेडशीट ये पास हो चुकी है। ठीक है, और व्यू करना है अभी इसको, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ एक माइनर मिस्टेक्स की वजह से मतलब आपको जो एरर होते हैं वो सामने आते हैं। जब आप उनको क्लियर कर देते हैं तो ये एरर आपके कभी शो ही नहीं होते हैं। सो दैट्स, अब देखो अब जो मैंने लिस्टिंग क्रिएट की है वो भी डायरेक्टली आपको फ्लिपकार्ट पोर्टल पे शो नहीं करेगी, बिकॉज इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। कभी कभी 1 घंटे में हो जाती है बट कभी कभी हमारे पास एक 12 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे हैं, फाइनली आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाती है। सो अभी माई लिस्टिंग में जाके चेक करेंगे कि हमारी लिस्टिंग यहाँ पे क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वेट एंड सी। अभी भी यहाँ नहीं आएगा बिकॉज अभी अभी हमारी लिस्टिंग पास हुई है और पास होने के बाद डायरेक्टली हमारी लिस्टिंग 24 घंटे के अंदर हमें शो करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बल्क लिस्टिंग के बारे में, कि हम 1 क्लिक में कैसे मोर देन 100 लिस्टिंग कर सकते हैं। आप जो भी उसके स्टेप रहेंगे, प्रोसीजर रहेंगे, मैं सभी आपको डिस्कस करूँगा। सो सी यू।